नमस्कार, जी न्यूज की इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चोपड़ा और आज हमारे साथ जी न्यूज पर जुड़ रही हैं वो खास मेहमान, वो खिलाड़ी जिन्होंने जो है भारत को वो दिलाया है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया था। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल और तीसरा भी बस आते आते ही रह गया। जी हाँ, मनु भाकर हमारे साथ सीधा पेरिस से जुड़ रही हैं। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, उस फीलिंग को आप कैसे बयां करेंगी? क्या अब तक सिंक इन हो पाया है या फिर जो तीसरा मेडल है उसका मिस होने की निराशा ज्यादा है? और किस तरीके से अपने इस अनुभव को देख रही हैं जो आपने इतना गौरवान्वित पूरे देश को करवाया है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरे ख्याल से मेरा पूरा का पूरा पूरी जर्नी जो रही है बहुत ही बेहतरीन रही है। और सारे मैचेस मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले हैं अभी ओलंपिक्स में। टोक्यो से यहाँ तक की जर्नी हालांकि इतनी आसान नहीं रही है, बट बहुत सारे जो भी समस्याएं आई, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको ओवरकम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं और मेरी टीम सबका ही काफी सपोर्ट और काफी ज्यादा उन्होंने काफी सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि मैं ये मेडल देश को ला सकूं। और आज हम घर आ रहे हैं, मतलब जब भी एक दो दिन में जब हम घर आएंगे हम 2 मेडल लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं वो माध्यम बनी जिससे इंडिया को 2 मेडल्स मिले पेरिस में। और बहुत ही खुशी है इस बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। कि जिस दिन से आपने ये मेडल जीता है पूरे देश में सिर्फ आपकी बातें हो रही है, आप ट्रेंड कर रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि मनु भाकर को क्या करना पसंद है, मनु की ये जर्नी वो यहाँ तक कैसे पहुंची, और मनु रियल लाइफ में कैसी है, क्या उनके लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, और कैसे इतनी बड़ी रोल मॉडल जो आप बन गई हैं। लोग, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आज कुछ ऐसी ही बातें हमारे साथ शेयर कीजिए जो अब तक पब्लिकली सामने नहीं आई। जी, मैं वैसी ही हूँ जैसे, मतलब हर एक बच्चा होता है, मैं वैसे बच्चे जैसी ही हूँ। और मुझे अलग अलग चीजें करना बहुत पसंद है। अलग अलग कोई भी जैसे शूटिंग मैंने शुरू किया था जब मैं क्लास बंक करके शूटिंग रेंज गई थी। तब से वहां से मेरी स्टोरी है। और पढ़ाई भी मैं मन लगाकर करती हूँ। जो भी काम बस मैं करती हूँ बस मन लगाकर करती हूँ। चाहे जबरदस्ती वो काम करना पड़ रहा हो, चाहे मैं खुद से कर रही हूँ। तो बस मैं यही कहती हूँ कि मन लगाकर करो जो भी आपको काम करना है। तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही उससे निकाल पाओगे, उसमें बहुत अच्छा ही कर पाओगे। तो जैसे मैं कोई भी काम है वो बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर घुड़सवारी हो गई, शूटिंग करना हो गया, मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत ही प्यारा है। पढ़ाई, अगर कॉलेज में एग्जाम्स हैं तो मैं पढ़ाई भी मन से करती हूँ। अगर छुट्टियां हैं तो मैं आराम से धूप सेकती हूँ, बहुत आराम, मतलब बहुत मजे लेती हूँ उसमें भी। तो जो भी बस करो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो या कुछ भी करते हो, तो बस खुशी से करो और मन लगा कर करो। बाकी मेरे में और बाकी लोगों में ज्यादा अंतर है नहीं, बस विल पावर का है और कंसिस्टेंसी का है। मनु, विल पावर की बात आपने की। टोक्यो में आपके साथ हमने देखा था जो हुआ वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है। हमने देखा था आप बहुत निराश थी, आपकी आंखों में आंसू थे। तो वो निराशा को अपनी पेरिस में आकर जिस तरीके से कैसे आशा में बदला, क्या क्या चुनौतियां उस वक्त आपने महसूस की और कैसे उनको ओवरकम किया? आई थिंक बहुत सारी लेसन्स मुझे टोक्यो से मिले हैं, जिससे मैं आगे बढ़कर आज ये मेडल्स देश के लिए जीत पाई हूँ। और अगर टोक्यो नहीं होता तो शायद वो बहुत सारी चीजें जो मुझे टोक्यो सिखा कर गया है, मैं उनसे वंचित रह जाती। और बस मैं यही सोचती हूँ कि पूरी कोशिश करनी है, जैसा भी मैच हो बाकी देख लेंगे। बस पूरी कोशिश करो, जितना भी आपने सीखा है उसको यूज करो, जितना भी आप कर सकते हो उतना बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करो। और बस अपने आप पर ध्यान दो, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मेरा सफर काफी ऊपर नीचे रहा है, बट ऊपर नीचे का ही नाम जिंदगी है। मनु, हम सब जानते हैं कि ओलंपिक्स में आना और इतनी बड़ी स्टेज पर आकर इतने कंपेटिटिव इवेंट्स में आकर लड़ना और अपना फोकस बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। बहुत से खिलाड़ी बहुत से त्याग करते हैं। मनु, एक ऐसा सेक्रीफाइस अपना हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। एक खिलाड़ी जो बहुत बड़े त्याग करते हैं, उनमें से आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस हर एक खिलाड़ी और या हर एक जो बंदा अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा
समर्पित है। आई थिंक वो हर एक इंसान इस बात से रिलेट कर पाएगा कि एक तो परिवार से दूर रहना, जहाँ हम बीइंग इंडियंस, हमें अपने परिवार से हम बहुत क्लोज हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ समय व्यतीत करना या फिर उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना। सबसे बड़ा चैलेंज एथलीट्स को मेरे ख्याल से यही होता है कि वो अपने घर से महीनों महीनों तक दूर रह के ट्रेनिंग करते हैं। तो घर की बहुत याद आती है, एक तो ये चीज है। और दूसरी, बहुत सारे पूरे जो कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे किसी में अगर हम हार गए हैं, उस हार से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना, अपने आप को निराश नहीं होने देना और अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि कोई बात नहीं, एक बार हार गए, दो बार हार गए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी जीत सकता हूँ या मैं जीत सकती हूँ। तो उसको ओवरकम करना। जी चलिए मनु, हम जानते हैं आपके पास समय कम है, आप गाड़ी में हैं, हमसे बात कर रही हैं, और आखिरी मेरा सवाल कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो कि आपको अब इतना बड़ा रोल मॉडल मानने लगे हैं। 22 साल की उम्र में आपने दो ओलंपिक मेडल लिए हैं, आपके गले में मेडल है, क्या संदेश आप देना चाहती हैं लोगों को? मैं बहुत सारा इंडियन खाना खाना चाहती हूँ। मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग पकवान, यही प्लान बना है अभी तो। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरे देश को आप पर गर्व है, हम सबको आप पर गर्व है, और हम सब इंतजार कर रहे हैं जब आप भारत वापस लौटेंगी और देश आपका भव्य स्वागत करेगा, आप जैसी चैंपियन का स्वागत करेगा। बहुत से लोग आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारी जगह पर हम देखेंगे कि आपसे प्रेरणा लेकर बहुत से जो है यंग बच्चे जो है वो शूटिंग को लेंगे, और इस तरीके से कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।